अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कोरोना की चौथी लहर का खतरा। भारत में हौलनाक तबाही फैलाने वाली कोरोना की खतरनाक किस्म से इंग्लैंड और बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान को भी संगीन खतरात। पाकिस्तानी अवाम ने एहतियात ना की तो खतरनाक नताइज का सामना करना पड़ेगा। NCOC ने खबरदार कर दिया, ईद पर गैर जरूरी नकलो हरकत महदूद रखने की तजावीज़ पर गौर। 1 अगस्त से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर अंदरूने मुल्क भी फ़ज़ाई सफ़र पर पाबंदी आयद। सिंध में दाखिले के लिए भी वैक्सीन लगवाना ज़रूरी करार। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की अलामात वाज़े हो गई। चेयरमैन NCOC असद उमर ने खतरे की घंटी बजा दी। SOPs पर अमल दरामद न होने पर रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स पर पाबंदियां लगाने की वार्निंग। हर किस्म के कारोबार और सनतों से वाबस्ता अफराद को 31 जुलाई तक वैक्सीन लगवाने की हिदायत। 18 साल और उससे ज़ायद के तलबा को भी 31 अगस्त तक वैक्सीनेशन की मोहलत। आवाम की लापरवाही और बेएहतियाती। मुल्क में कोरोना फिर सर उठाने लगा। एक दिन में 1700 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 25 मरीज इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 3.6% तक पहुँच गई। इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह एक बार फिर बढ़कर 7% तक जा पहुँची। बलोचिस्तान में मुस्बत केसेस की शरह 12% रही। सबसे ज्यादा शरह तुर्बत में 62% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर इंसानियत सोच तशद्दुद और बरहना करके वीडियो बनाने वाले गैंग का सरगना उस्मान मिर्जा आदि मुजरिम निकला। इससे कबल उस्मान मिर्जा के खिलाफ थाना से हाला में भी FIR दर्ज थी। मुलजिम ने 30 अप्रैल 2021 को DHA में झगड़े के दौरान असलहे के जोर पर शहरियों को कत्ल की धमकी दी और दहशत फैलाई। पुलिस ने वाक़े में मुलव्विस 5वें दरिंदे बिलाल मरवत को भी धर लिया। इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर तशद्दुद में मुलव्विस गैंग के सरगना उस्मान मिर्जा और 2 साथियों हाफिज अता और फरहान 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। जुडिशल मजिस्ट्रेट वक़ार हुसैन की FIA साइबर क्राइम सेल को इंटरनेट पर वीडियो अपलोड करने वाले का सुराग लगाने की हिदायत। मुल्जिमान का ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड दिया जाए ताकि मोबाइल और दीगर वीडियोज़ भी बरामद हो सकें। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान की मुलाकात। इस्लामाबाद में जोड़े की जिनसी हरासगी और हब्से बेचा के वाक़े पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। IG ने बताया कि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के बाद मजबूत फौजदारी कार्रवाई और मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सज़ा दिलाने के लिए केस की खुद निगरानी कर रहा हूँ। मुकदमे में शवाहिद इकट्ठे करने के लिए तमाम साइंटिफिक वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है। इंसान ने सारी जिंदगी खेल तमाशे में क्रिकेट ग्राउंड में गुजार दी हो, वो क्या जाने खारजा पॉलिसी क्या होती है। वो बल्ले घुमाता था, उसी बल्ले से इसने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को मार मार किया, धुआं कर दिया। सारी जिंदगी खेल कूद करने वाले को खारिजा पॉलिसी का क्या पता। मौजूदा हुकूमत कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है, जिसकी मकबूजा कश्मीर को भारत की झोली में डालने के बाद आज़ाद कश्मीर पर नजर है। मुस्लिम लीग नून का नायब सदर मरियम नवाज का मुजफ्फराबाद में जलसों से खिताब। बोली कि हुकूमत के पास आवाम के लिए कुछ नहीं, लेकिन वोट खरीदने के लिए फॉरेन फंडिंग का पैसा है या कश्मीर फरोशी का। डस्का की तरह आज़ाद कश्मीर में भी वोट पर किसी सूरत डाका डालने नहीं देंगे। मेरी लोग जानते हैं कि ये बहरूपी हैं,
ये हर किस्म का भेस बदल लेते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के अंदर इनको बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था। मोदी किसके घर आया था? मोदी की भतीजी कौन बनी हुई थी? कुलभूषण का नाम किसके मुंह से नहीं निकलता था? मरियम नवाज के इल्जामात पर वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का रद्द-ए-अमल। बोले, वजीर आज़म इमरान खान ने कश्मीरियों का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में लड़ा और मोदी का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। बिलावल भी कश्मीर में जाली बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की तरह कश्मीर में भी इनको शिकस्त होगी। 25 जुलाई को तीर चलाएंगे, कश्मीर से कठपुतली और शेर को भगाएंगे। ये जियाले हैं, नून लीग और पीटीआई की तरह वादों पर यू टर्न नहीं लेते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा कि तब्दीली का असल चेहरा बेरोजगारी और महंगाई है। सेलेक्टेड को किसी सूरत आवाम से रोटी, कपड़ा और मकान नहीं छीनने देंगे। कश्मीरियों के हुकूक पर कोई सौदेबाजी कबूल नहीं। वो मेरे लीडर को और मेरी हुकूमत को वो कह रहे कि ये नालायक है, नाअहल है। वो नालायक नाअहल आदमी, तुम तो अंडों को वो किलो के हिसाब से बेचते हो। पंजाब का बेड़ा गर्क करने वाले शहबाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा को क्या ठीक करेंगे? बिलावल पहले ये सीखें कि आलू किलो में फरोख्त होता है या दर्जन में, फिर हम पर तनकीद करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के बुनेर जलसे में अपोजिशन पर वार। कहा, मालम जब्बा में वर्कर्स धूप में ख्वार हो रहे थे और मरियम औरंगजेब जिप लाइन पर एंजॉय कर रही थीं। मौलाना फजलुर रहमान की सियासत का इन्हिसार मदरसे के बच्चों पर है। वफाकी वज़रा को आज़ाद कश्मीर में ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी से रोका जाए। हिमायत या मुखालिफत में रियासती वसाइल इस्तेमाल न किए जाएं। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का वज़ीर आज़म इमरान खान को खत। ये भी वाज़ेह कर दिया कि जिस हल्के में इंतखाबी खिलाफ वर्जी हुई वहाँ का उम्मीदवार नाअहल करार दे दिया जाएगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जानिब से मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाने की मुखालफत। कहा, तय हुआ था कि कराची का एडमिनिस्ट्रेटर गैर सियासी होगा। सिंध के अवाम वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब देख रहे हैं। सिंध के अवाम को पीपल्स पार्टी हुकूमत की गैर संजीदगी की वजह से सेहत कार्ड नहीं मिल सके। नैब नहीं बता सका कि शाहिद खाकान अब्बासी को मजीद गिरफ्तार रखना क्यों जरूरी है। नैब का ये केस ही नहीं कि शाहिद खाकान ने कोई माली फवायद लिए। LNG रेफरेंस पर शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत का तफसीली फैसला। मजीद लिखा गया कि LNG टर्मिनल में किसी गैर शफाफियत का तनाज़ा ही नहीं। LNG टर्मिनल्स की मंजूरी मिजाज फोरम्स ने दी। LNG कंसल्टेंट को फीस अमरीकी इमदाद इदारे ने दी। हम अकेले अफगानिस्तान के ठेकेदार नहीं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सेनेट की क़ायमा कमेटी बराए उमूर ख़ारजा में बयान। अफगानिस्तान के लिए कोई अमरीकी मौशी पैकेज नजर नहीं आ रहा। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा कि चाहते हैं तशद्दुद का खात्मा हो और अफगानिस्तान में अमन कायम हो। अफगानिस्तान में खाना जंगी से नुकसान पाकिस्तान को होगा। UNHCR मुतवक्किल अफगान मुहाजिरीन के लिए कैंप कायम करे। पाकिस्तान अफगान अमन अमल में ईरान के किरदार को अहम समझता है। पाकिस्तान अमन के हुसूल के लिए अफगान धड़ों के साथ ईरान के रवाबित को खुशाइन करार देता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। कहा, उम्मीद करते हैं कि अफगान धड़े मौके से फ़ायदा उठाते हुए वसी पैमाने पर सियासी हल को अपनाएंगे। लीगी रहनुमाओं ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात मुलतवी करने का मुतालिबा कर दिया। एहसन इकबाल ने कहा कि बच्चों को मुतालिबा जायज़ है कि वो अपना निसाब मुकम्मल कर लें या तैयारी कर लें। तलबा की जानिब से 45 दिन का वक्त मांगा गया है जो उन्हें देना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि एहतजाज करने वाले बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क के वज़ीर तालीम लापता हैं, उनकी तलाश के लिए इश्तिहार देना पड़ेगा। नून लीग सस्ती शोहरत के लिए तलबा के साथ सियासत खेल रही है। सिंध और बलूचिस्तान में इम्तिहानात हो चुके हैं।
वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का रद्द-ए-अमल, कहा दूसरे तलबा से मुख्तलिफ सलूक नहीं किया जा सकता। इम्तिहानात लेने का फैसला मुत्तफ़क़ा तौर पर किया था। जो तलबा ज़्यादा वक्त देने का मुतालबा कर रहे हैं वो 2 से 3 माह बाद बोर्ड के ज़िमनी इम्तिहान में शिरकत कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा को हाजिरी का पाबंद करने के लिए इंतहाई कदम उठा लिया। मुरासले में कहा गया है कि 2 दिन गैर हाजिर रहने वाले असातिज़ा की 1 दिन की तनख्वाह काटी जाएगी। 3 दिन गैर हाजिर हुए उस पर 1 साल के लिए इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा। 5 दिन गैर हाजिर रहे तो उस्ताद को नौकरी से भी फारिग किया जा सकता है। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात में नकल के जिन पर काबू नहीं पाया जा सका। सक्खर में मैट्रिक इम्तिहानात का पर्चा आधे घंटे पहले आउट हो गया। इम्तिहानी पर्चा हल करके सेंटर के अंदर पहुंचाया गया। उकाड़ा में थाना सदर की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकुओं की फायरिंग से एलीट फोर्स का जवान असद शहीद। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 डाकू मारे गए।